सो ही गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। और बिट्टी तो मेरी बहुत अच्छी है। पता नहीं किस धुन में अपने मगन है। क्या कर रहे हो बाबू? कुछ नहीं। हाँ, कुछ तो याद कर रहे हो। हाँ, क्या? गाना। गाना गाना है, गाओ। प्यार के नाल जो देखे ऐसी नजर जरूरी है, लंबे रास्ते जिंदगी के अब सफर जरूरी है। अब सख्त जरूरी नहीं है। सफर। हाँ, हम सफर जरूरी है ना। और ये चिपक गया था। और नहीं। नहीं, इतने आता आगे भी याद करूंगी। है। और सुबह स्कूल भी जाना है। ये सुना दियो जाके। हाँ, पढ़ेंगे ना डंडे, सही हो जाओगे। मैं अभी वीडियो भेजती हूँ मैम के पास तुम्हारे। भेज दो। भेजूंगी। मैम वैसे ही कहीं खिलाएगी पूरा दिन। एक बात और बोलूँ, अपनी कमजोरी कभी किसी को न बताएं, क्योंकि अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि परेशानी हमारी होती है और हम बता दूसरे से देते हैं। अपने मनपसंद का व्यक्ति मिला नहीं कि हम सारे दुख दर्द जो भी है तो हम उनसे बताना चाहते हैं। बल्कि बताना है तो जिसके साथ में परमानेंट रह रहे हो ना, तो उसको बताओ, उसको समझाओ, वो जल्दी तुम्हें समझ सकेगा। और बाहर वाले के जितने मन लगा के सुनते हैं ना, उतने मन लगा के फिर बाहर भी बताते हैं जाके। यही चीज़ें तुम्हारे लिए महंगी साबित हो सकती हैं। और अगर बताना है जो तुम्हारे साथ में परमानेंट रेगुलर रह रहे हैं ना, उनसे बताओ, क्योंकि जितने अच्छे से वो समझ सकते हैं ना, उतने बाहर वाले कभी नहीं समझ सकते, ना ही समझते हैं। और अधिकतर लोग गलती यही कर बैठते हैं कि घर में ना बता के बाहर बताने के लिए भागते हैं कि चलो बाहर कोई समझेगा, पर ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। और हाँ, अगर कोई तुम्हें परमानेंट समझ रहा है, तुमसे कोई रोज़ मिल रहा है, तो ज़रूर तुम्हारे बारे में समझेगा। और ये नहीं कि कोई महीनों बाद मिल रहा और हम उनसे बताने के लिए बैठ गए। देखो, बताना गलत बात नहीं होता है। बताओ, बिल्कुल बताओ, मन खोल के बताओ। पर किससे बताना है, किससे नहीं बताना है, ये समझ तुम्हारी होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जितनी जल्दी अकेले जीने सीख लो ना, तो फिर हमें बताने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहते ना कि धन को सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये वाक्य काफ़ी बार सुना होगा कि धन है तो जीवन है, वरना हम कंगाल हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता है। मायने ये रखता है कि कम पैसे कमाने से ज़्यादा बचाना ज़रूरी होता है। और हम कमाते कितना है, बचाते कितना है। मुझे तो लगता है पैसा कमाने के लिए तो कोई भी कमा सकता है, पर बचाने के लिए हर कोई नहीं बचा पाता है। लोग कमाते हैं और शौक़ से उड़ाते हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बचत होनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि पैसे कमाओ तो ठीक है। कुछ लोग होते हैं सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, 400-500 कमाते हैं, शाम को जाके ठेके पे जाके खर्च कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी महान इंसान पाए जाते हैं कि उनकी कमाई थोड़ी होती है, पर दिखावे के चक्कर में वो जितना कमाते हैं वो भी उड़ा के बैठ जाते हैं। कि लोग, हाँ मैं 4 दिन खर्चा करूँगा तो लोग मुझे बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा खाता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है। मेहनत दबा के करो, पैसे दबा के कमाओ, पर दिखावा 1% का नहीं होना चाहिए। जो दिखावे वाले लोग होते, तुम कितने दिन दिखा लोगे? और दिखावा करने से तुम्हारा ही सब कुछ बर्बाद होगा, तुम्हारा खर्च होगा। और मुझे तो लगता है जितना कमाओ ना, उससे आधा तो बचाना ही चाहिए। फिर अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा खर्चा कितना है। पर मेरा मानना ये है कि हर सैलरी में बचाना ज़रूर चाहिए। बचाना एक बचत बहुत अच्छी आदत होती है। और अगर हम आज कुछ बचा रहे तो हमारे कल के लिए काम भी आ सकती है। सारे लोगों को पता होती है तो चीज़ें, पर कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते हैं। और अगर हमारे पास है तो फिर हम दूसरों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा अपने आप को मजबूत रखें, ना कि दूसरे के भरोसे रहें। जो बात न सुने तो उस पर विश्वास न करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हुए भी हमारी हमारी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। इसलिए अपने मन की बात को वहीं पर रखें जहाँ की जायज़ होता है, और जो कि तुम्हें सुनने से ज़्यादा समझने की कोशिश करे। और हर जगह बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और कुछ लोग भी तो ऐसे होते हैं कि 2 मिनट के लिए मिले नहीं और सब कुछ उनसे बताना शुरू हो जाते हैं। आपने अगर कोई भी महत्वपूर्ण किसी से बात की है ना, तो कोई होते तो हमें समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सुन तो रहे होते पर हमारी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। और समझने वालों को सब समझ में आ भी जाता है। तो अगर समझ में आ जाता है तो लोग, काफ़ी लोग होते हैं वहीं से वो चैप्टर ही चेंज कर देते हैं बातों का। और कुछ लोग होते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, वो फिर अपने बातों में जारी रहते हैं कि चलो मैं बता रहा हूँ और कोई सुन रहा है, और सुन रहा है शायद समझने की कोशिश करे, बल्कि ऐसा नहीं होता है।
हमें समझो सब कुछ आ जाता, पर हम ना इग्नोर कर देते हैं। अगर हमारा मानसिक संतुलन स्थायी हो ना, तो हमें सब समझ में आता है कि कौन है हमारी तरफ ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। बट कुछ लोग होते हैं जिनका उड़ा उड़ा सा मन रहता है, तो वो स्थायी अपने दिमाग को नहीं कर पाते, तो हम दूसरे को समझने में शायद गलती कर देते हैं। जैसे कि आपने कोई महत्वपूर्ण बात रखी किसी के सामने, अगर कोई आपसे बातचीत कर रहा है, तो कुछ लोग होते हैं हमें समझते हैं, पर कुछ लोग होते हैं ना हमें वहीं पर इग्नोर करते हैं हमारी बातों को। तो हमें संकेत वहीं से मिल जाते हैं कि ये इंसान हमें आगे जाके धोखा देगा, तो हम उससे ही बातचीत करें, उससे ही अपने मन की बात को बताएं, जो कि हमें समझ सकता है, ना कि हम हर किसी से बताएं। क्योंकि जो इंसान हमें हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है, तो वो हमारी प्रॉब्लम को भी इग्नोर ही करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश करें। मुझे तो लगता है कि रहो सबके साथ में, पर अपने मन को ना हमेशा अकेला रखो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी रात हो रही काफ़ी और मुझे नींद भी आ रही है। ठीक है, सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।